अकाउंटिंग फॉर कार्बन क्रेडिट। अच्छा, जो कार्बन क्रेडिट है, ये एक रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है। इस वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एज़ ऑफ नाउ कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है जो इसकी अकाउंटिंग को डील करे। कार्बन क्रेडिट होते ये हैं कि एंटिटीज़ अपने ऑपरेशंस में ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं, जिससे उनका CO2 इमिशन रेट टू द एनवायरनमेंट जो है, वो बहुत कम हो जाता है। जिसकी वजह से वो एलिजिबल हो जाती हैं कि उनको जो है वो कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएँ। जैसे ही वो एलिजिबल होती हैं कार्बन क्रेडिट्स को लेने के लिए, वो फिर उन क्रेडिट्स को एक्रीडेट करवाती हैं फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटीज लाइक यूएनएफसीसी एंड अमेरिकन कार्बन रजिस्ट्री। ये वो इदारे हैं जो उनके कार्बन क्रेडिट्स को एक्रीडेट करते हैं, ताकि वो जो 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 क्रेडिट्स हैं वो एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड हों। तो सबसे पहला फेज जो रिपोर्टिंग का है कार्बन क्रेडिट का, वो ये है कि कंपनीज उन कार्बन क्रेडिट्स को एज एन इंटेंजिबल एसेट दिखाती हैं, और फिर इसका यूज वो ऐसे करती हैं कि उनके पास ये ऑप्शन होता है, कंपनीज के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उन कार्बन क्रेडिट्स को ऐसी कंपनीज को सेल करें जो इन नीड्स हैं, जो इन रिक्वायरमेंट है उन क्रेडिट्स को रिसीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेस्ला की बात करें, तो टेस्ला की बैलेंस शीट में कार्बन क्रेडिट्स अराउंड 1.7 बिलियन यूएसडी के रिकॉर्डेड है, जो कि उन्होंने रेवेन्यू से कमाए हैं फ्रॉम सेलिंग देयर क्रेडिट्स टू दोज कंपनीज व्हिच आर इन नीड ऑफ दोज। तो कार्बन क्रेडिट का इशू बहुत ही जो है वो एक न्यू है, और इसकी इम्प्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू।